दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। और दोस्तों आज के ये जो आर्टिकल है ये बहुत ही बेसिक सा आर्टिकल है। इसके अंदर आपको कुछ नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपका जो बेसिक ग्रामर का स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में भी आप सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। गर्ल क्लेम्स गैंग रेप्ड बाय 2 देन 3 अदर्स ऑन सेम डे। क्या मतलब हुआ इसका? क्लेम का मतलब होता है दावा करना। तो एक लड़की है, उसने दावा किया गैंग रेप्ड बाय 2 कि उसका सामूहिक बलात्कार किया गया। बाय 2 मतलब 2 के द्वारा। देन 3 अदर्स ऑन सेम डे, और उस देन का मतलब फिर मतलब कि उसके बाद 3 अदर्स, और उसके बाद 3 के द्वारा ऑन सेम डे, उसी दिन। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। चलिए इसको शुरू करते हैं। अ 13-year-old गर्ल फ्रॉम आउटर दिल्लीज स्वरूप नगर हैज़ alleged that she was gang raped by 2 men on June 23 and also by 3 others on the same day when she was returning home after the first assault। क्या मतलब हुआ? अ 13-year-old गर्ल मतलब एक 13 वर्षीय लड़की। कहाँ से? फ्रॉम आउटर दिल्लीज। देखिए एपेस्ट्रोफी एस का मतलब है काकी के। तो क्या मतलब हुआ? कहाँ से? फ्रॉम आउटर दिल्लीज, बाहरी दिल्ली के, स्वरूप नगर से। हैज़ अलेज्ड, अलेज का मतलब आरोप लगाना। हैज़ अलेज्ड उसने आरोप लगाया है दैट की शी वॉज गैंग रेप्ड उसका सामूहिक बलात्कार किया गया बाय 2 मैन 2 आदमियों के द्वारा ऑन जून 23 जून 23 को, एंड ऑल्सो बाय 3 अदर्स और 3 अन्यों के भी द्वारा, एंड ऑल्सो बाय 3 अदर्स 3 अन्यों के भी द्वारा, ऑन द सेम डे उसी दिन। ऑन द सेम डे मतलब उसी दिन। वैन जब, शी वॉज रिटर्निंग होम जब वो घर वापस लौट रही थी, आफ्टर द फर्स्ट असॉल्ट, आफ्टर द फर्स्ट असॉल्ट मतलब जब वो घर वापस लौट रही थी। आफ्टर द फर्स्ट असॉल्ट मतलब पहले हमले के बाद। आगे देखिए। पुलिस सैड द गर्ल हैड ऑल्सो अलेज्ड, पुलिस ने कहा कि गर्ल हैड, उस लड़की ने ये भी आरोप लगाया है। द गर्ल हैड ऑल्सो अलेज्ड दैट की शी वॉज सेक्सुअली असॉल्टेड ट्वाइस, कि उसने क्या आरोप लगाया था? शी वॉज सेक्सुअली असॉल्टेड, उसका यौन शोषण किया गया। ट्वाइस मतलब कि 2 बार। अराउंड 6 and 7 months अगो, करीब, अराउंड मतलब होता है करीब, करीब 6 से 7 महीने पहले। रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमानुसार या फिर क्रमशः। 2 मैन हैव बीन अरेस्टेड 2 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। वाइल अ माइनर हैज़ बीन अप्रहेंडेड। देखिए हैज़ बीन के बाद ये थर्ड फॉर्म आने का मतलब ये पैसिव वॉइस का टेंस है। और अप्रहेंड का मतलब होता है किसी को पकड़ना, और माइनर का मतलब होता है नाबालिग। तो क्या मतलब हुआ? वाइल मतलब, वाइल का मतलब जबकि, जबकि अ माइनर एक नाबालिग को, हैज़ बीन अप्रहेंडेड पर एक नाबालिग को पकड़ा गया है। फॉर द जून 23 इंसिडेंट, जून 23 की घटना के लिए। चलिए आगे देखिए। 3 सेपरेट FIRs हैव बीन रजिस्टर्ड, मतलब सेपरेट का मतलब होता है अलग, और ये एडजेक्टिव है। तो क्या मतलब हुआ? 3 सेपरेट FIRs 3 अलग FIRs हैव बीन रजिस्टर्ड, उन्हें रजिस्टर किया गया है। 3 अलग अलग FIRs को रजिस्टर किया गया है। अंडर, अंडर का मतलब अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत जिसको शॉर्ट में पॉक्सको कहा जाता है। एंड रिलेटेड सेक्शंस और संबंधित धाराओं में ऑफ इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता की। पुलिस सैड, पुलिस ने कहा द गर्ल्स मदर, अब ये एपेस्ट्रोफी एस का मतलब यहाँ है काके की। जब हम किसी व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? पुलिस ने कहा द गर्ल्स मदर, जो लड़की की माँ है, रिपोर्टेड द मैटर, लड़की की माँ ने इस मैटर को, इस मामले को रिपोर्ट किया मतलब खबर की, ऑन जून 24 जून 24 को। आफ्टर रिटर्निंग होम ऑन जून 23, जून 23 को घर लौटने के बाद, द गर्ल, जो गर्ल है लड़की, स्टार्टेड वॉमिटिंग, वो उल्टी करने लगी। स्टार्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू कर देना। स्टार्टेड वॉमिटिंग, उल्टियाँ करने लगी।
एंड व्हेन और जब हर मदर आस्क्ड हर जब उसकी माँ ने उससे पूछा, शी नरेटेड उसने बताया, हर ऑर्डील अपनी ऑर्डील के बारे में। ऑर्डील का मतलब होता है कोई बुरा कह सकते हैं बुरा अनुभव, कटु अनुभव, उसे ऑर्डील कहा जाता है। तो उसने शी नरेटेड, नरेट मतलब बताना, उसने नरेट किया हर ऑर्डील है, उसने अपनी ऑर्डील मतलब कि अपने कटु अनुभव के बारे में बताया। सैड पुलिस, पुलिस ने कहा। अकॉर्डिंग टू द कंप्लेंट मतलब कि शिकायत के अनुसार, द सर्वाइवर, देखिए सर्वाइवर का मतलब होता है जब किसी हादसे से कोई व्यक्ति बच जाता है उसे सर्वाइवर कहा जाता है, जिसे उत्तरजीवी भी कहते हैं हिंदी में। द सर्वाइवर सैड, सर्वाइवर ने कहा दैट कि व्हेन शी वॉज गोइंग आउट, जब वो बाहर जा रही थी, इन द आफ्टरनून मतलब दोपहर में, टू मैन फ्रॉम द नेबरहुड, दो आदमी फ्रॉम द नेबरहुड मतलब पड़ोस में से, टुक हर उसे ले गई है, टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, और ये पास्ट इंडेफिनिट के अंदर सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब है, टुक हर उसे ले गए, टू आ सेक्लूडेड बिल्डिंग, सेक्लूडेड का मतलब होता है सुनसान या कह सकते हैं एकांत, एक सुनसान बिल्डिंग में ले गए, एंड रेप्ड हर और उसका बलात्कार किया। व्हेन दे लेट हर गो जब उन्होंने उसे जाने दिया, एंड शी वॉज रिटर्निंग होम और वो घर लौट रही थी, शी वॉज अकोस्टेड बाई 3 अदर्स। अकोस्ट करने का मतलब होता है ये अकोस्टेड सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म इसकी अकोस्ट होती है। अकोस्ट का मतलब होता है किसी के द्वारा साहसिक रूप से या फिर आक्रामक तरीके से किसी को बुलाना, उसका संबोधन करना या किसी को पुकारना, और वो भी आक्रामक तरीके से। तो क्या मतलब हुआ, शी वॉज अकोस्टेड बाय 3 अदर्स, उसको 3 के द्वारा अकोस्ट किया गया, 3 व्यक्तियों के द्वारा। हु ऑल्सो अलेज्डली रेप्ड हर, जिन्होंने कथित तौर पर, हु ऑल्सो अलेज्डली कथित तौर पर रेप्ड हर उसका बलात्कार किया। सैड अ सीनियर ऑफिसर, एक सीनियर अधिकारी ने कहा। द सर्वाइवर एंड द 5 एक्यूज, जो सर्वाइवर है और जो 5 आरोपी हैं, आर नॉन टू ईच अदर, वो एक दूसरे को जानते हैं। पुलिस सैड, पुलिस ने कहा। आफ्टर हियरिंग द गर्ल्स ऑर्डील, मतलब कि लड़के, और हियर मतलब सुनना होता है। आफ्टर हियरिंग द गर्ल्स ऑर्डील, लड़की की केस मतलब कि ऑर्डील मतलब समस्या को सुनने के बाद, हर मदर उसकी माँ, रश्ड टू द पुलिस स्टेशन, वो पुलिस स्टेशन गई, एंड रिपोर्टेड द मैटर, और मैटर को मतलब मामले को रिपोर्ट किया, मामले की खबर दी। द गर्ल वॉज टेकन फॉर अ मेडिकल एग्जामिनेशन, लड़की को एक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया गया, एंड हर डिटेल्ड स्टेटमेंट वॉज रिकॉर्डेड, और उसकी जो डिटेल्ड मतलब कि विवरण में जो स्टेटमेंट थी या कह सकते हैं गवाही, वॉज रिकॉर्डेड उसे रिकॉर्ड किया गया। इन हर स्टेटमेंट अपनी गवाही में, अदर देन दीज 2 इंसिडेंट्स मतलब इन 2 घटनाओं के अलावा, दैट टुक प्लेस ऑन जून 23 जो कि घटित हुई जून 23 को, शी ऑल्सो मैंशनड उसने इस चीज़ का भी उल्लेख किया, शी ऑल्सो मैंशनड दैट कि शी वॉज प्रीवियसली सेक्सुअली असॉल्टेड, कि उसे मतलब पहले भी सेक्सुअली असॉल्ट मतलब कि उसका यौन उत्पीड़न किया गया, सेक्सुअली असॉल्टेड, अराउंड 6 मंथ्स अगो, करीब 6 महीने पहले। एंड ऑन अनादर ओकेजन, और एक अन्य उपलक्ष्य पर, ओकेजन मतलब कोई उपलक्ष्य, ऑन अनादर ओकेजन, अराउंड 7 मंथ्स अगो, करीब 7 महीने पहले। द पुलिस ऑफिसर सेड, पुलिस अधिकारी ने कहा। आगे देखिए, द 3 सेपरेट FIRs हैव बीन रजिस्टर्ड, 3 अलग FIRs को रजिस्टर किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द गर्ल्स स्टेटमेंट, लड़की के बयान के आधार पर, अंडर सेक्शंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, अंडर मतलब कि इस सेक्शंस के अंदर, इन धाराओं के अंतर्गत, ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मतलब होता है आपराधिक धमकी, गैंग रेप सामूहिक बलात्कार, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट मतलब गलत तरीके से किसी को कैद करना, रिस्ट्रेंट रोकना, एंड अंडर पोक्सको एक्ट और पोस्को एक्ट के अंतर्गत। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने भी ट्रांसलेट किया है। मैंने कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको प्रयास अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड बाय।